बात होगी सबसे पहले गढ़चिरौली की। गढ़चिरौली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो गए। 12 नक्सलियों के शव का अब वीडियो भी सामने आ चुका है। 12 नक्सलियों के शव सामने आ चुके हैं। काली पन्नी में लिपटे हुए काली पॉलीथिन में लिपटे हुए नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों पर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में आज पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, काली पॉलीथिन में नक्सलियों के शव आपको नजर आ रहे होंगे। 12 नक्सलियों के शव का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। मारे गए माओवादी नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार गढ़चिरौली में छत्तीसगढ़ सीमा के निकट आज सुबह करीब 10 बजे एक अभियान शुरू किया गया था। उसमें उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 7C60 दलों को बंडोली गांव में छत्तीसगढ़ सीमा के पास भेजा गया था, क्योंकि गांव के पास 12 से 15 नक्सलियों के डेरा डाले होने की खबर खुफिया जानकारी मिली थी। ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, मार गिराए गए। और जवानों का वीडियो भी सामने आया था उसके बाद का, किस तरीके से जो नदी है उसको पार करते हुए जवान नजर आए थे, वापस लौट रहे थे। ये दो तस्वीरें आपके सामने, पॉलीथिन में, काली पॉलीथिन में नक्सलियों के शव, 12 शव। करीब 6 घंटे से ज्यादा तक फायरिंग होती रही। दोपहर में भारी गोलीबारी हुई और देर शाम तक रुक कर करीब 6 घंटे तक गोलीबारी चलती रही, फायरिंग होती रही। इलाके की तलाशी में अब तक 12 माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं। उसके बाद जवानों के वापस लौटने का वीडियो भी एक तस्वीर में आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में देख रहे हैं किस तरीके से काली पॉलीथिन में नक्सलियों के शव आपको नजर आएंगे। 12 नक्सलियों को मार गिराया है हमारे जवानों ने, हमारे शूरवीरों ने। एक बड़ी सफलता। और उसके बाद ऑपरेशन को खत्म करने के बाद नक्सली किस तरीके से लौटे, अपने कैंप में लौटे, उसका वीडियो भी सामने आया। अब तक 3 AK-47, 2 इंसास, एक कार्बाइन और एक SLR समेत 7 हथियार बरामद हुए। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों की वापसी का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में जवानों का जोखिम भरा सफर नजर आता है। जवान जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नक्सलियों पर कड़ा प्रहार करने के बाद जवान अपने मुख्यालय वापस लौटे थे, तभी का ये वीडियो है। आपको जैसा कि हमने बताया, गढ़चिरौली में जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, मार गिराया था। और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद नक्सली अपने कैंप लौट रहे थे, वापस लौट रहे थे। उसका ये वीडियो है। कितने दुर्गम स्थानों से होकर नक्सली जाते हैं, जवान हमारे जाते हैं, नक्सलियों से लोहा लेते हैं, वो तस्वीरों में आपको नजर आएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 12 नक्सलियों को ढेर करना एक बहुत बड़ी सफलता, और उसके बाद जिस तरीके से दुर्गम स्थानों से हमारे जवान जाते हैं उसका भी एक वीडियो सामने आया है। शौर्यता, वीरता जवानों की इसमें देखने को मिली है। देखिए सुमित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है कि ये जो इलाका था, ये इलाका नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ था। ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे मौजूद ये गढ़चिरौली का इलाका है। इस इलाके में लगभग पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का कब्जा था। यहाँ भी इस बार नक्सली कैंप बनाकर यहाँ बैठे हुए थे। जब C60 के जवानों ने यहाँ धावा बोला, जिसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, इनमें 3 DVC मेंबर हैं, मतलब डिविजनल कमेटी मेंबर हैं। ये बहुत बड़ा कैडर होता है नक्सल संगठन में। 3 AK-47 बंदूक मिली है, SLR मिली है, इंसास मिली है, कार्बाइन बंदूक मिली है, मतलब कुल मिलाकर 7 ऑटोमेटिक बंदूकें मिली है। इसी समझ आता है कि ये कितना सफल ऑपरेशन रहा जवानों के लिए। और इसके बाद जो तस्वीरें आई जवानों के लौटने की, वो तस्वीर भी सुमित बहुत महत्वपूर्ण है। वो तस्वीर लगातार दर्शकों को देखनी चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे जवान इन कितने विषम हालातों में ऐसे जगहों तक पहुंचते हैं जहां वो नक्सलियों के गढ़ में घुसकर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो यहाँ क्योंकि अभी तेज बारिश हो रही है, सारे बस्तर में जो है बारिश हो रही है, ऐसे में यहाँ चलना, यहाँ इस वक्त जंगलों में घुसना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जवानों ने लगभग 48 घंटा लंबा ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद उन्हें ये सफलता मिली है। तो अपने आप में सुमित एक बड़ी सफलता है। जवान अब लौट आए हैं, नक्सलियों की शिनाख्ती कर ली गई है।
जो हथियार बरामद हुए हैं इससे पता चलता है। बिल्कुल संजय, इससे बड़ी बात ये भी है कि हमारे किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये एक और बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। 12 नक्सलियों को तो मार गिराया है, लेकिन किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इस ऑपरेशन के दौरान। बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो पिछले कुछ ऑपरेशन हमने देखे हैं, खास तौर पर पिछले 6 महीनों में, इसमें जवानों ने इंटेल के थ्रू यहाँ पर पहले ये इलाके को छान लेते हैं। जवानों के जाने से पहले वहाँ उनके यूवी पहुँच जाते हैं, ड्रोन पहुँच जाते हैं, तस्वीरों के आधार पर जवान आगे बढ़ते हैं जिससे जवान किसी एम्बुश में ना फंसे। लेकिन देखिए फिर भी गलतियाँ तो होती है, जो आज हमें सुबह बीजापुर में देखने को मिला। कल रात इसी तरह के एक ऑपरेशन में जवान निकले हुए थे जिसमें ब्लास्ट के बाद 2 जवान शहीद हुए। तो कितना भी प्रिकॉशन बरता जाए, ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। यहाँ खास तौर पे सबसे बड़ी दिक्कत है, जो आज बस्तर आईजी ने भी कहा, नक्सलियों ने जमीन के नीचे जो बारूदी सुरंग बिछा के रखी है, जो आईडी प्लांट कर रखा है, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके बीच भी जवान जब इन इलाकों में जाते हैं, लगातार इस तरह के सफल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो ऐसे में यहाँ एक बात तो समझ आती है कि जवानों ने अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। मैं इस वक्त सुमित जानते कहाँ खड़ा हूँ? मैं इस वक्त खड़ा हूँ भेज्जी में। भेज्जी वही जगह है जहां 2017 में 12 जवान शहीद हुए थे। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पाया हुआ जिस वक्त मैं ये लाइव दे रहा हूं जी। यहां हमने देखा है जवानों की शहादत को। तो अब ये जवानों की रणनीति में बड़ा बदलाव हुआ है जो हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। सुमित, बिल्कुल एक बड़ा बदलाव हुआ है जवानों की रणनीति में जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। संजय जैसा कि बता रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता, 12 नक्सली मारे गए हैं लेकिन किसी भी जवान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये एक और बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद संजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।